Hello and good morning dear students. This is next part of chapter 4 climate. Last time आपने 2-3 टॉपिक पढ़े थे, उसके बाद है द इंडियन मॉनसून. इंडियन मॉनसून सबसे पहले मॉनसून जो टर्म है उसे हम डिफाइन करते हैं द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड पैटर्न ड्यूरिंग एन ईयर. एक्चुअली मॉनसून जो वर्ड है वो अरेबियन लोगों का दिया हुआ नाम है. अरबी भाषा में एक टर्म है मौसिम. मौसम से बना है आपका हिंदी और उर्दू का मौसम, और मौसम को अंग्रेजों ने प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया मॉनसून. तो मॉनसून कुछ नहीं, एक्चुअली इंडिया में साल में पुरवैया और पछिया, ये जो दो हवा का रिवर्सल है, चेंज है, उसी को मॉनसून कहते हैं. इंडियन क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड. मॉनसून विंड जो इंडिया के इंडियन पेनिनसुला के तीनों तरफ से चलती है. इंडियन पेनिनसुला के साउथ से ये इंडियन पेनिनसुला है, तो इसके इधर अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन, इन तीनों तरफ से चलने वाली जो हवा है जो ऊपर की तरफ एडवांस होकर चलती है, और इस तरह से कुछ इसका लोकेशन होता है चलने का. साउथ वेस्ट मॉनसून जिसको कहा जाता है, पूरे साल क्लाइमेट क्लाउड को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके ऊपर की तरफ पुश करती है. ऊपर की साइड में जो हिमालयन माउंटेन है वहां से फिर टकराकर, और ये सारे क्लाउड्स फिर पूरे इंडिया में बारिश करते हैं. तो चलिए मॉनसून में पहले समझने की कोशिश करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून. इंडियन मॉनसून का जो मैकेनिज्म है उसको कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं. पहला है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. इंडिया का जो लैंड पार्ट है वो, और इसके तीनों तरफ जो समुद्र है वो दिन भर गर्म होता है, फिर रात को ठंडी होती है. इस वजह से एयर का प्रेशर डिफरेंस बदलता, घटता और बढ़ता रहता है. वो क्लाइमेट को अफेक्ट करने का काम करता है. साथ ही साथ जो क्लाउड फॉर्मेशन है और जो क्लाउड फॉर्म हुआ है तीनों समुद्र की तरफ, उसको ऊपर पुश करने का एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है. दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ ITCZ. ITCZ stands for इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं इंडिया के साउथ में ये वाला हिस्सा जो है वो 80 डिग्री नॉर्थ के आसपास है. तो 80 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है. इंडिया का जो ये पेनिनसुलर पार्ट है 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां से सारी हवा, और साउदर्न हेमिस्फीयर से तो हम बात कर रहे थे ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की. ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों से आकर जो हवा ज्वाइन होती है, और ज्वाइन होने के बाद 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है. उस लो प्रेशर बेल्ट का नाम दिया जाता है ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हाई प्रेशर ओवर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर. यहाँ इंडिया है, इंडिया के बाद बीच में ये अरेबियन सी, और यहाँ पर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास एक छोटा सा आइलैंड है. इस आइलैंड कंट्री का नाम है मेडागास्कर. तो मेडागास्कर जो अफ्रीकन कंट्री है, आइलैंड कंट्री, इसके आसपास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च तक ऑन अराउंड मार्च अप्रैल तक यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और इंडियन ओशियन की साइड में इधर लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हवा इधर की तरफ पुश होती है और हवा का डायरेक्शन ऐसे होता है. इसी हवा के डायरेक्शन को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून. तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून को पुश करने का काम ये मेडागास्कर के पास जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है वो भी करता है. नेक्स्ट है आपका हीटिंग अप ऑफ टिबेटन प्लेट्यू. इंडिया के नॉर्थ में चाइना है. चाइना के पास जो टिबेटन प्लेट्यू है, टिबेटन प्लेट्यू गर्मी के दिनों में मार्च, अप्रैल, मई में काफी ज्यादा गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से ऊपर में लो प्रेशर क्रिएट होगा, और नीचे जो थोड़ा बहुत हाई प्रेशर है इधर से हवा ऊपर की तरफ खींचेगी. एक सक्शन क्रिएट होगा, यानी खिंचाव क्रिएट होगा, और उस खिंचाव की वजह से हवा ऊपर की तरफ पुश होने लगेगी. तो टिबेटन प्लेट्यू का हिट होना भी एक कारण है.
किसका? मानसून को लाने का। मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम पहले आपने पढ़ा है कि 12 किलोमीटर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर जो लो प्रेशर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एक पतली सी बेल्ट है जिसमें काफी हाई स्पीड हवा चलती है, उसी का नाम है जेट स्ट्रीम। तो एक जेट स्ट्रीम आपका हिमालयन माउंटेन के ऊपर से चलता है और एक जेट स्ट्रीम इंडियन ओशियन में। तो इंडिया के दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में दो जेट स्ट्रीम का इफेक्ट है। ये दोनों जेट स्ट्रीम अपने हिसाब से, ये जेट स्ट्रीम हवा को पुश करने का काम करती है इधर, और ये जेट स्ट्रीम इस हवा को फिर वापस नॉर्थ में चाइना की तरफ नहीं जाने देता। एक तो हिमालयन माउंटेन मॉनसून के क्लाउड्स को रोकता है, साथ ही साथ हिमालयन माउंटेन तो रोकेगा ही रोकेगा, ये जो नॉर्दर्न जेट स्ट्रीम है वो भी नीचे से आई हुई क्लाउड को रोक लेता है, ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है आपका साउदर्न ऑस्ट्रेलियन एंड एल नीनो। हालांकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, बड़ा ध्यान से अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। साउदर्न ऑस्ट्रेलियन को समझने के लिए ये समझिए कि दो पॉइंट है। एक इंडियन ओशियन में है डार्विन के नाम से, इंडियन ओशियन में डार्विन के नाम से, और दूसरा पैसिफिक ओशियन में एक जगह है ताहिती, इसका नाम है ताहिती और इसका नाम है डार्विन। तो यूजुअली मार्च अप्रैल के टाइम में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग इन दोनों जगह का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर डार्विन का प्रेशर लो है और ताहिती का प्रेशर हाई है तो हाई माइनस लो टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव आएगा और उस साल कहा जाएगा कि इंडिया में नॉर्मल मानसून होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, उसका कारण है पैसिफिक ओशियन में चलने वाली ठंडी जलधारा के बजाय कभी कभी 3 साल 4 साल में वहां गर्म जलधारा चलती है, जिसके कारण ताहिती का प्रेशर कम हो जाता है, डाउन हो जाता है और डार्विन का प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा 2 या 4 साल में 2 से लेकर 5 साल के बीच में रिपीट होता है बार बार। तो जिस साल भी ऐसा होगा तो ताहिती का प्रेशर लो है, डार्विन का ज्यादा है, इंडियन ओशियन की प्रेशर ज्यादा है, तो कम प्रेशर में से ज्यादा प्रेशर को माइनस कीजिए, प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो जिस साल भी प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होगा उस साल इंडिया में मॉनसून लो होगा या जरूरत से कम होगा और उस साल सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, बारिश कम होगी। इसी को एल नीनो इफेक्ट भी कहा जाता है। तो जिस साल भी प्रेशर डिफरेंस ताहिती और डार्विन का नेगेटिव आएगा, एल नीनो इफेक्ट होगा, और जिस साल पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जिस साल पॉजिटिव प्रेशर डिफरेंस होगा उस साल नॉर्मल मानसून होगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मानसून। ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ मानसून को समझे आप कि सबसे पहले मानसून ड्यूरेशन इज अर्ली जून टू मिड सितंबर 100 to 120 डेज। जून के स्टार्टिंग से लेकर और मिड सितंबर तक माना जाता है कि मानसून का पीरियड होता है हमारे यहाँ, वो करीब 100 से 120 दिन यानी करीब करीब 4 महीने का। और इट स्टार्ट्स विद बर्स्ट ऑफ मानसून। सबसे पहले होगा क्या, ये जो साउदर्न इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर रीजन के हिस्से में पूरे इंडिया में क्लाउड चलो ट्रैक हो चुका है जून फर्स्ट वीक में। तो जून के फर्स्ट वीक में ये यहाँ वेस्टर्न घाट माउंटेन्स है और इधर ये ईस्टर्न घाट माउंटेन्स है। तो साउथ वेस्ट मानसून वाली जो क्लाउड है सारा एयर जाकर और पूरे इंडिया में क्लाउड कवर्ड है। तो सबसे पहले क्लाउड मेल्ट होना शुरू होगा, यानी बादल का पिघल के बरसना शुरू होगा यहाँ केरला में, और केरला के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट मेघालय में। मेघालय
और इधर केरला। इन दो जगहों पे बारिश स्टार्ट होती है सबसे पहले, यानी जून फर्स्ट वीक में। उसके बाद क्लाउड जब थोड़ा सा हल्का होगा तो दो पार्ट में बटेगा। एक पार्ट इधर अरेबियन सी ब्रांच की तरह से मूव करेगा और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच की तरफ से मूव करेगा। और क्लाउड दो पार्ट में बढ़कर ऐसे ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू होगा। और जून फर्स्ट वीक की 10 जून आते आते क्लाउड पहुंचेगा यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जिस टाइम अरेबियन सी ब्रांच पहुंचेगा, जब अरेबियन सी ब्रांच महाराष्ट्र पहुंचेगा उस समय तक मेघालय वाली बारिश जो हुई थी स्टार्ट, वो क्लाउड यहाँ असम तक पहुंचेगा। और असम के बाद फिर यही बे ऑफ बंगाल ब्रांच ही आगे बंगाल, बिहार, यूपी बारिश कराते कराते दिल्ली तक पहुंचेगा। तो और ये जो अरेबियन सी ब्रांच है वो नॉर्थ वेस्ट साइड से होते हुए पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन सब जगहों पे फिर ये दोनों पार्ट का मर्जर होगा। दोनों पार्ट मर्ज करेंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद तब तक सितंबर आ चुका होता है जब ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों क्लाउड मिलेंगे। उसके बाद तब तक बारिश ऑलमोस्ट 80% खत्म हो चुकी होती है, 90%। उसके बाद इनका विथड्रॉल शुरू होगा, फिर ये वापिस होना शुरू होंगे। जब वापिस होना शुरू होंगे तो विथड्रॉल स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम अर्ली सितंबर के आसपास मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। मानसून की वापसी जब शुरू होगी उसके बाद मिड अक्टूबर आते आते ये आधे पेनिनसुला को पार कर जाएगा, यानी यहाँ पहुंच जाएगा। और बाय दिसंबर मानसून रिट्रीट्स कंप्लीटली। नवंबर एंड होते होते और दिसंबर स्टार्ट होते होते ये क्लाउड सारे फिर पूरे इंडिया से वापस हो जाएंगे। और तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है वो नवंबर और दिसंबर में ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है इन कंपैरिजन टू जुलाई एंड अगस्त, यानी नॉर्मल मानसून के पीरियड से ज्यादा मानसून का रेनफॉल होता है आपको दिसंबर और नवंबर और दिसंबर में तमिलनाडु में। तो ये आपके मानसून की मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ये सबसे ज्यादा टेक्निकल लेसन है। बाकी आगे जैसे जैसे जो आपको डाउट्स होंगे एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें मैं सारे टेक्निकल टर्म्स को इलेबोरेट करके बनाऊंगा। थैंक यू।